हरियाणा के चुनावी रण की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम खत्म हो गया है। शनिवार को प्रदेश की 90 सीटों के लिए मतदान है। हरियाणा में 1031 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कई दिग्गज चेहरे भी शामिल हैं। हार जीत के हिसाब से राज्य की हर सीट महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रदेश में 1.5 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन्हें चर्चित और हॉट सीटें कहा जा रहा है। इन विधानसभा सीटों पर राजनीति के बड़े प्रसिद्ध, विवादित और अनुभवी चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। 1.5 दर्जन विधानसभा सीटों में आधा दर्जन सीटें ऐसी हैं जो हॉट हैं, जबकि 1 दर्जन सीटें चर्चित विधानसभा क्षेत्रों की श्रेणी में आती हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जाति समीकरणों के साथ साथ चेहरों पर लड़ा जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, लाडवा हिसार, अंबाला छावनी, अटेली, नूहगढ़ी, सांपला किलोई आदमपुर और करनाल विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां चुनावी मुकाबला काफी चर्चा में है। सिरसा शाम, उचाना कला डबवाली, एलनाबाद और रानिया हॉट सीटें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनमें मतदाता पहले दिन से अपने पसंदीदा नेताओं के साथ जुड़े हैं। नौकरी पेशा व्यापारी और कर्मचारियों ने जरूर इन सीटों पर खामोशी बनाई हुई है, लेकिन प्रमुख दिग्गजों के विधानसभा क्षेत्रों में मुद्दे ज्यादा असर नहीं कर रहे हैं। चेहरे के आधार पर मतदाता मतदान का मन बना रहे हैं, तो वहीं कुछ पार्टी की राह पर बातें बता रहे हैं। हरियाणा के 22 जिलों के 90 विधानसभा क्षेत्रों के 2 करोड़ 30 लाख मतदाता मतदान करने के लिए पात्र हैं। इन चुनाव में कई दिग्गजों की सियासी किस्मत भी दव पर होने वाली है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नायाब सैनिक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन लोग के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जैसे बड़े चेहरे भी शामिल हैं। इस चुनाव में इन दिग्गजों की सीटों पर सभी की नजरें होंगी। आइए जानते हैं कि इनकी सीटों का हाल क्या है। तो सबसे पहले नायाब सिंह सैनी के सीट की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सबसे चर्चित सीटों में कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा शुमार है। यहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने मौजूदा विधायक मेवा सिंह को उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से जोगा सिंह उमरी जननायक, जनता पार्टी से विनोद कुमार शर्मा और इंडियन नेशनल लोकदल से सपना बसामी उतरे हैं। 2019 में विधानसभा चुनाव में लाडवा ने कांग्रेस के मेवा सिंह को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार पवन सैनी को 12,637 मतों से शिकस्त दी थी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री सैनी अभी कनाल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ था। भाजपा ने मनोहर लाल को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले भाजपा के प्रमुख नेता और कुरुक्षेत्र लोकसभा से तत्कालीन सांसद नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2023 में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने वाले सैनी ने 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 6 महीने के अंदर हरियाणा विधानसभा का सदस्य होना जरूरी हो गया था। लिहाजा 25 मई को करनाल सीट पर उपचुनाव कराया गया। लोकसभा चुनाव के साथ हुए करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं सीएम नाया सैनी जीत दर्ज करके विधायक बन गए। उन्होंने कांग्रेस के तरलोचन सिंह को 4,154 वोटों से मात दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो देश की सबसे हॉट सीट में से शुमार एक घड़ी सांपला किलोई भी शामिल है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र रोहतक जिले और रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। रोहतक परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी और हुड्डा परिवार का वर्चस्व वाला क्षेत्र माना जाता है। यहां की घड़ी सांपला किलोई सीट से कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में है। उनके सामने भाजपा ने जिला परिषद अध्यक्ष मंजू हुड्डा को उतारा है। 2019 में यहां कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी सतीश नांदल को 5,832 मतों से शिकस्त दी थी। भूपेंद्र हुड्डा यहां से 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। भूपेंद्र के पिता रणवीर सिंह हुड्डा भी 1968 में किलोई सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए थे। वह दुष्यंत चौटाला की बात करें तो पिछले चुनाव में किंग मेकर बने।
दुसेन चौटाला उचाना कला सीट से चुनावी मय मैदान में है। बांगर बेल्ट में जिंद जिले की उचाना कला सीट की गिनती प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में की जा रही है। 2019 में यह जजपा की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जीत मिली थी। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को यानी कि भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता को 4,745 दो मतों से शिकस्त दी थी। हरियाणा में इस चुनाव के बाद वही जीतेंगे जो काफी लोगों के चाहने वाले होंगे। तो क्या लगता है आपको? कमेंट में बताना कि आखिर जीतेंगे कौन काफी ज्यादा बड़े नेता है।